हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज डिस्कस करा देता हूं। जैसा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, जहां हमारा a ≠ 0 होता है। ठीक है, अगर मैंने बोला लेट अल्फा इज ए रूट या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अल्फा है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, दैट मींस अगर अल्फा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट माना है, दैट मींस अगर हम जस्ट इसमें पुट कराते हैं अल्फा, तो LHS = RHS होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अल्फा उसका रूट या सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखना, यहाँ पे दो नोट हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां जीरोस पढ़ते हैं, और इसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, जस्ट ये डिफरेंस है। बेसिकली हमारा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस कराया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनता है, बेसिकली अगर हम उस पॉलिनोमियल को सिंपली 0 के इक्वल टू रख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर पॉलिनोमियल के केस में अगर सॉल्यूशन होता है तो उसको हम जीरोस पढ़ते हैं, और इसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है उसको हम रूट पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपली आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम डिस्कस करते हैं कि आप जो फैक्टराइजेशन मेथड से किस टाइप से सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। ठीक है, या रूट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जिस टाइप से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जनरल पे हम पहले एक बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखना x² का कोएफिशिएंट आपके क्या है, a है, x का कोएफिशिएंट आपका b है, और कांस्टेंट टर्म है जो आपका c। ठीक है, तो आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड से किस टाइप से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, उसका एक बार वर्किंग रूल देख लीजिए। आप क्या करोगे, जो x² का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट मींस a * c। ठीक है, अब a * c जितना आएगा उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कराओगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, सपोज इसका प्राइम फैक्टराइजेशन a और c का इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप। ठीक है, सपोज आपका कुछ इस टाइप से आ गया, मान लो c1 और c2। ठीक है, अब आप c1 और c2 को इस टाइप से प्लस या माइनस में लिखोगे कि वो b1 के इक्वल टू आए। ठीक है बात, ठीक है, समझ में आई आपको। ठीक है, मतलब आप x² का जो कोएफिशिएंट रहेगा और कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करोगे, जितना आंसर आएगा उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो उनके प्राइम फैक्टर आए उनका प्लस माइनस b के इक्वल टू होगा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू हम और बेटर समझते हैं इसको। x² का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है, तो दैट मींस 2 * 3 = 6। अब मैंने 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो आंसर क्या आएगा, 2 और 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए। ठीक है, अब 2 और 3 को मैंने इस टाइप से ब्रेक करना है, क्यों 5 है, तो फिर कि 5 = 2 + 3 लिख सकता हूं, तो दैट मींस यहां से मैंने इसको क्या लिख दिया, 2x² माइनस, अब 5 की जगह मैंने लिख दिया 2 + 3 * x + 3 = 0। ठीक है, अब इसको मैंने ओपन किया जस्ट, दैट मींस 2 - 2x - 3x + 3 = 0। अब देखो फर्स्ट के 2 टर्म से मैंने 2x कॉमन आ गया, तो दैट मींस यहां बच गया आपका x - 1, और इन दोनों से कॉमन आया आपका -3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यानी x - 1। ठीक है, अब यहां देखो दो ही टर्म बचे आपके, तो यानी यहां से दोनों टर्मों से x - 1 कॉमन आ गया, अब इससे 2x - 3 कॉमन आ गया। ठीक है, अब मैंने एक बार x - 1 को 0 के इक्वल टू रखा, तो यानी यहां से आ गया आपका x = 1, और एक बार मैंने 2x - 3 = 0 रखा, तो यानी यहां से 2x = 3, और यानी कि x = 3/2 दूसरा हमें सॉल्यूशन मिला। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये आपकी सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो दैट मींस अगर ये आपकी सॉल्यूशन है तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमारा उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। अगर मैंने बोल दिया पहले, अगर x = 1 क्या है, इसका सॉल्यूशन है या रूट है, तो ये जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए इसका LHS पार्ट देख लेते हैं। 2x² - 5x + 3 = 2, x की जगह आपका 1। ठीक है, 5 * 1 + 3
दैट मीन्स 2 into 1 minus 5 plus 3, तो दैट मीन्स 2 और 3 5 minus 5 equals to 0, जो कि हमारे RHS के इक्वल्स टू है। तो यहां से हम बोल सकते हैं डायरेक्टली x इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ किसका, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। समझ में बात आप लोगों को? चलो अब देखना, इसी तरीके से हम x इक्वल्स टू 3/2 को चेक करते हैं यहाँ, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके एलएचएस पार्ट में हमने जस्ट इसको पुट किया, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। यानी कि 2x की जगह जहां पे x है वहां पे 3/2 रख दिया हमने, उसका स्क्वायर माइनस 5 into 3/2 प्लस 3 इक्वल्स टू, यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, 5 into 3/2 प्लस दिस। जस्ट इसको सॉल्व किया, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 डिवाइड 4 1 टाइम्स इनटू उसका जो न्यूमरेटर यानी 18 हो जाएगा ना, माइनस 2 डिवाइड 4 2 इनटू 5 3 जा 15, 15 इनटू 2 30 प्लस इसके नीचे 1 है, 1 डिवाइड 4 3 जा 12, तो दैट मींस 30 माइनस 30/4, 0/4 यानी कि 0, जो कि हमारा आरएचएस है। तो इसका मतलब हमारा x इक्वल्स टू 3/2 भी इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, इसके जो दो सॉल्यूशन निकले वो हमारे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने जस्ट जो सॉल्यूशन निकले उसको भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में कि आपकी ये बिल्कुल सही है या गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आप फोर्थ पार्ट, सॉरी अब एक्सरसाइज 4.2 पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन उसने बोला है फाइंड द रूट और सॉल्यूशन बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पार्ट दिए इसके, मैं कोई एक पार्ट करा लेता हूँ क्योंकि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया उसी की तरह से होगा, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट करा लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है आपका, यहाँ पर सिंपली स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हम करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई, दैट मींस a का मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c का मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो दैट मींस रूट 2 इंटू 5 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू 10। अब 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए मैंने, तो यानी कि ये आ गया आपके 2 और 5, तो 2 और 5 7 की इक्वल्स टू हमने लिखना है, तो दैट मींस 2 प्लस 5 कर दिया हमने, ठीक है। तो यानी अब आपका क्या आ गया, यहां से 2x स्क्वायर 7 को लिख दिया मैंने 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू 0, रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2। अब मैंने 2 को देखो यहाँ पर रूट 2 के टर्म में है, तो मैंने रूट 2 को लिख दिया मैंने रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि हम जानते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है आपका 2, ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो फर्स्ट के जो 2 टर्म है उनसे तो मैंने ले लिया एक बार रूट 2 इंटू एक्स कॉमन, तो अंदर बच जाएगा आपका x प्लस रूट 2, और यहां मैंने अगर 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस रूट 2 यहां भी बच जाएगा, ठीक है। अब यहां पे 2 ही टर्म बचे, तो पहले दोनों टर्म से आपका x प्लस रूट 2 कॉमन आ गया, तो यानी कि पहले वाले से तो बच गया आपका रूट 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यानी अगर हमने फर्स्ट वाले टर्म को आपका 0 रखा, तो दैट मींस यहां से क्या हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू माइनस रूट 2। इसी तरीके से हमने सेकंड वाले टर्म्स को अगर 0 रखा, तो यानी कि यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी x इक्वल्स टू माइनस 5/रूट। समझ में आई बात आपको? अगर हम अब देखो ये तो आ गए हमारे सॉल्यूशन, अब हमें ये जस्ट चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन आपके सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं एक करा लेता हूं, दूसरा आप खुद करोगे, ठीक है। तो मैं x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 पे एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एलएचएस पार्ट यहां रखा, यानी लिखा, ठीक है, और यानी कि इसमें हमने जस्ट जहां पे x है उसकी जगह मैंने माइनस रूट 2 पुट करा दिया, ठीक है। तो ये इस टाइप से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेसिकली माइनस का स्क्वायर प्लस और रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी कि यहां से 7 इंटू रूट 2 प्लस 5 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू 2 रूट 2 माइनस
7 में से 5 यानी कि 2 माइनस, क्योंकि माइनस साइन तो बड़ा नंबर है, दैट मीन साइन माइनस का आएगा। सेम नंबर से सेम नंबर माइनस हुआ, जो कि 0 आ गया, जो कि हमारा RHS है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये जो x = √2 है एकदम सही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस x = -√2 इज सॉल्यूशन या रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप सेकंड वाले को भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज देखना, अगर आपके क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा कि इसके पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करो या रूट फाइंड आउट करो और वेरीफाई करो कि एंड वेरीफाई लिखा रहेगा, तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको दिया रहेगा सिंपल कि आप जस्ट रूट निकालो तो यहां तक करना पड़ेगा, बट इसको आप रफ में कर सकते हो कि आप एश्योर होने के लिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही है या गलत है। ठीक है, चलिए बाकी पार्ट भी इसके इसी टाइप से कर लेना आप। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेना वो एग्जाम्पल 1 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट 188। मतलब हमें वो 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम तो 27 है एंड प्रोडक्ट आपका क्या है 188। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर आपका मैंने मान लिया x मान लिया एंड सेकंड जो नंबर है उस एंड सेकंड नंबर आपका मैंने मान लिया y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि उनका सम तो होना चाहिए आपका 27, तो यहां से मैंने y की जगह आपका क्या कर दिया 27 - x। ठीक है, तो यहां मैंने रख दिया 27 - x। ठीक है, अब दूसरा नंबर आप इसको काउंट करना। ठीक है, एंड उनका प्रोडक्ट उसने क्या बोला था कि 182 होना चाहिए आपका। ठीक है, अब मैंने जस्ट इसको सॉल्व किया तो आपका 27 × x - x² = 182। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, सबको उधर ले जाओ तो उधर जाके x² प्लस में हो जाएगा -27x + 182 = 0। अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है 182। ठीक है, तो सिंपली 182 आंसर इसका, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए क्या आ जाएगा आपका दिस, फिर 7 से किया 13, फिर 13 से किया दिस, तो 2, 7 और 13 इनको हमने 27 में लिखना है। तो देखो मैंने क्या किया 7 2 जब 14 + 13। ठीक है, तो x² माइनस इसको मैंने लिख दिया 13 + 14 × x + 182 = 0। तो यानी कि x² - 13x - 14x + 182 = 0। अब मैंने x कॉमन लिया तो x - 13 - 14 कॉमन लिया तो x - 180, सॉरी x माइनस यहां भी क्या बच जाएगा आपका 13 = 0। दोनों से x - 13 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x - 14 = 0। ठीक है, तो एक बार x = 13 और दूसरा 14। ठीक है, तो यानी कि आपके नंबर क्या आ गए, हेंस नंबर क्या लेंगे आपके फर्स्ट नंबर जो किसी को मान लो 13 एंड 14। ठीक है, अब एक बार चेक भी कर सकते हो, दोनों नंबरों का सम 27 है और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर इज 182। ठीक है, तो इस टाइप से इनको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4th क्वेश्चन है आपका, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब हमें वो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। ठीक है, अब ये बताओ कंसेक्यूटिव का मतलब क्या बताया था मैंने, कंटिन्यू यानी कि लगातार। ठीक है, तो मैंने मान लिया अगर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान लिया, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मैंने अगर x मान लिया। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सेकंड क्या हो जाएगा जस्ट उससे अगला वाला x + 1। ठीक है ना, क्योंकि अगर सपोज आप सिंपली अगर मैंने 5 कोई पॉजिटिव इंटीजर ले रखा है तो उसके जस्ट वाला क्या होगा प्रीवियस में से अगर हम 1 प्लस करेंगे तो दैट मींस 6। तो 6 कब आया जब हमने प्रीवियस में 1 प्लस किया। ठीक है, तो हमें अगर यहां पे पता नहीं है तो मैंने जस्ट x लिया तो उससे अगले वाला क्या होगा x + 1। ठीक है, तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उनकी जो स्क्वायर का सम x² + x + 1 का स्क्वायर = 365।
ठीक है। सिंपली इसको हमने सॉल्व किया तो आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। तो दैट मींस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, उसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ तो यानी कि माइनस 364 आपका सिंपली बच जाएगा। तो यानी यहां से एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस इससे 2 कॉमन लेके मैंने दूसरी साइड ले गया तो यहां क्या बच जाएगा आपका सिंपली 182। ठीक है, तो ये तो पिछले वाले तरीके से कुछ क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो इसको भी आप निकाल लेना। तो यानी सिंपली वहां क्या आ जाएंगे आपके x इक्वल्स टू 13 एंड x इक्वल्स टू एक तो आपका 13 आ जाएगा, ठीक है, हाँ, और दूसरा आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू -14। ठीक है, तो -14 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा x इक्वल्स टू 13। तो अगर x आपने क्या माना था फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो जस्ट सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका 13 में हमने ऐड किया तो सिंपली 14। तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे आपके 13 एंड 14। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए पांचों क्वेश्चन देखिए इसका। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। ठीक है, और इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर तो फाइंड अदर टू साइड। अगर इसका हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है तो इसकी जो अदर दो साइडें बचती है उनको फाइंड आउट करो। ठीक है, चलिएगा पांचों क्वेश्चन में देखिए यहाँ बोला था हमारे पास कि सपोज मैंने एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, इसका बेस आपका क्या दे रहेगा उसने, ये हाइपोटेनियस तो आपका 13 दे रहेगा। ठीक है, और जो एल्टीट्यूड बोला उसने बेस से 7 सेंटीमीटर कम मान लिया। ठीक है, तो मैंने अगर बोल दिया लेट बेस इक्वल्स टू यहाँ क्या है आपका x सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो हम जानते ही हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल टू होगा, बेस के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल टू, यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। जस्ट इसको सॉल्व किया आपने। ठीक है, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169। दैट मींस 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया और दूसरी साइड लेके तो यहां बच जाएगा आपका सिंपली दिस। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, इसकी दो वैल्यूज मैं लिख लेता हूं। ठीक है, एक बार आपका x इक्वल टू 12 आ जाएगा और दूसरी बार x इक्वल टू -5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल टू 12 लेता हूं, ठीक है, अगर x इक्वल टू 12 लेता हूं मैं, तो ये एल्टीट्यूड आपका क्या आ जाएगा 12 माइनस 5, हाँ 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी भी बेसिकली जो हमारा बेस है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है ना, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो बेस आ जाएगी यहां से, बेस क्या आ जाएगा आपका 12 एंड जो इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा आपका 5। समझ में बात आपको? ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बचता है छठवां, जो कि आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।